Hello बच्चों, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad and right now I'm working as a software engineer. So today I'm going to talk about MCA entrance exam syllabus, eligibility criteria and seats and exam pattern. So आज हम जो बात करने वाले हैं वो MCA के एग्जाम से रिलेटेड है। सिलेबस कितना होता है, क्या क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एंड सीट्स कितनी होती है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। राइट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है उसमें टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है एंड आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको बताया है कि आप अगर 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं एमसीए के लिए बेसिकली। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो भी मैंने बताया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो ये बेसिकली कौन कराता है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराती है। जितनी भी एनआईटीज़ हैं हमारी इंडिया में वो सारे के सारे एमसीए कराते हैं। 11 एनआईटीज़ हैं जो एमसीए प्रेफर करती है, राइट, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एमसीए में सिलेक्ट हो गए। एंड बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमसीए प्रोग्राम कराती है एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जो कि एमसीए कराते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कि एमसीए करने के बाद हमारी कौन सी जॉब लगेगी, राइट। सो अगर आपने एमसीए किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इवन आईटी फील्ड में जाते हैं आप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत टाइप के होते हैं। सो आईटी फील्ड में आप जाएंगे, आपको सिर्फ एक टाइप का इंजीनियर नहीं बनना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में, आप वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, राइट। वो ड्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं उसके बारे में भी, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, क्या मतलब आईटी फील्ड के अंदर आप क्या क्या बन सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम अभी जो मेरा टॉपिक है उस पर बात करते हैं एग्ज़ाम मंथ्स। तो इसका एग्ज़ाम कब होता है, जो हमारा एमसीए का एग्ज़ाम है वो कब होता है। तो जो हमारा एमसीए का एग्ज़ाम है वो मई और जून के बीच में होता है। मोस्टली मई के लास्ट मंथ ऑफ मई में होता है एंड या तो फिर स्टार्टिंग ऑफ जून में हो जाएगा। ओके, एंड इसकी जो टाइमिंग होती है वो 2 आवर्स की होती है। टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड सेम कि एनआईटीज कितनी पार्टिसिपेट करती है, 11 एनआईटीज पार्टिसिपेट करती है। पहले क्या होता था, जो कि हमारी एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं, वो जो थे वो अलग अलग अपना खुद का एग्ज़ाम कराते थे। अभी उन्होंने एक एग्ज़ाम लाइक सभी लोगों ने मर्ज कर दिया हुआ है और एनआईटी के थ्रू ही बहुत सारी एनआईटीज आपका एडमिशन लेती है, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन लेती है। ओके, सो बेनिफिट ये है आपको एक एग्जाम देना है एंड इवन आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स in aggregate or 6.5 CGPA on a 10-point scale, 55% marks or CGPA on a 10-point scale in case of SC/ST कैटेगरी। सो अभी मैं बताती हूँ कि अगर जो हमारा ये एनआईटी का एग्ज़ाम है, निमसेट का एग्ज़ाम है, वो 60%, अगर आप परसेंट में काउंट करते हैं तो 60% आपका टोटल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड इसके बाद में अगर आपका सीजीपीए में आपको लाइक आपके मार्क्स आते हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए एंड 6.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए। सो दैट अगर 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पॉइंट से निकालेंगे तो वो 60% के इक्वल मानते हैं। ओके, इन केस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% मार्क्स चाहिए होंगे। इवन 6 पॉइंट आपके अगर सीजीपीए भी होगा तो चलेगा। ओके, सो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था मार्क्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन कर सकता है एमसीए। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी सीएस आईटी या फिर मैथ से आप हैं तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। बीसीए किया है आपने, बीकॉम किया है तो भी आप एमसीए कर सकते हैं।
और भी कैटेगरीज हैं जिनसे अगर आप हैं बिलोंग करते हैं तो आप एमसीए कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपने बीटेक और बीई किया हुआ है तो भी आप एमसीए के लिए एलिजिबल है। ओके, सो अगर आपका आपका मतलब और भी कैटेगरीज का मतलब क्या है, और भी कोर्सेज का मतलब क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में अगर मैथ रहा है तो भी आप एमसीए के लिए एलिजिबल है। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ओके, तो निम्नलिखित इसका जो पैटर्न होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, सिंगल चॉइस नहीं होगा। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में 2 भी ऑप्शन सही हो सकता है, 1 भी ऑप्शन सही हो सकता है और 3 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस होगा कि कितने भी ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आपके कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, राइट। तो हम बताएंगे कि सब्जेक्ट में क्या आता है आपका, मैथमेटिक्स आता है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस आता है एंड जनरल इंग्लिश आती है। सो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चंस है आपके मिला के 120 हो जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद में आपका वेटेज कैसा रहेगा, सो ईच करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन, अगर आपने मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके 4 मार्क्स के होंगे। एंड इसके बाद में अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग किया तो उसमें 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, सो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 मार्क्स से होंगे एंड एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको 1 मार्क्स जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ रैंक इन निमसेट। सो अलॉटमेंट कैसे होती है रैंक के अकॉर्डिंग निमसेट में, अगर आपने 0 या नेगेटिव मार्क्स लेकर आए मैथमेटिक्स में और टोटल मार्क्स में तो आपको आप एलिजिबल नहीं होगे वहाँ पे। सो आपको मैथ में अच्छी स्कोरिंग लेके आना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट आता है कि ओके, सो जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, एक क्वेश्चन सही होने पे 3 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग होने पे हाफ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इस तरीके से आपका जो होगा वो आपके लाइक एग्जाम से रिलेटेड है एंड आपका जो रैंक है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। नेगेटिव मार्क को नेगेटिव किया जाएगा एंड पॉजिटिव मार्क्स को आपको पॉजिटिव किया जाएगा। ओके, सो ये आपका एंड ये जो मैक्सिमम वेटेज जाता है वो 1000 होता है। सो ये था हमारा पैटर्न कि पैटर्न क्या होता है निमसेट का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इसके बाद कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कितनी एनआईटीज पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं बता देती हूँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जेएनयू, डीयू एंड इसके बाद में एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई पुणे एंड इसके बाद में तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज से करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो खुद का एग्जाम लेते हैं एंड इसके बाद में एडमिशन देते हैं, बट फीस थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। ओके, सो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस या एग्जाम पैटर्न, सीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मे बी किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कोचिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कोचिंग टॉप की हैं जो कि अच्छा सिलेक्शन दिलाती है।
सो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।